साईं बाबा या चांद मियां, इस बात पर बड़ा सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर मचा बवाल, साईं भक्तों को लगी मिर्ची। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। खुले मन से साईं पर बोले बाबा, गीदड़ की खाल पहनने से नहीं बनता कोई शेर, साईं नहीं है भगवान। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। इतिहास की कोख से निकालेंगे साईं का राज, क्या लिखा इतिहासकारों ने, क्या सच में साईं बाबा मुसलमान थे? बाबा ने खुले मन से बताया हिंदू राष्ट्र बनाने का मंत्र, भक्त हुए भौचक्के। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए शस्त्र शास्त्र की भूमिका है। शहीद भगत सिंह को लेकर बाबा ने बोला ऐसा, भर आई सुनने वालों की आंख। लोगों से अपील की कि बनवाए शस्त्र की लाइसेंस। भगत सिंह वैसे तो वो नास्तिक थे, लेकिन हमने उनको पढ़ा है क्योंकि वो इस राष्ट्र के सच्चे सपूत थे। आखिरकार शंकराचार्य क्यों नफरत करते हैं साईं से? क्या है साईं की हकीकत? क्या सच में काला है साईं का इतिहास? सिरनी वाले साईं बाबा या चांद मियां, सवाल बड़ा है, लेकिन इस मुद्दे पर बवाल और भी ज्यादा बड़ा है। साईं के लाखों भक्तों को बागेश्वर धाम सरकार ने गुस्सा दिला दिया है। हिंदू राष्ट्र के मुहिम पर निकले सनातनी योद्धा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से आग को हवा दे दी है और इसके साथ ही बाबा के हिंदू राष्ट्र के लिए और शहीद भगत सिंह के लिए जो कुछ भी कहा है वो इससे पहले किसी ने नहीं कहा। बाबा ने किस तरह के लोगों को शस्त्र और शास्त्र, माला और भाला, इन सब का उपयोग बताया है। बाबा ने बताया है कि कैसे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके लिए माला और भाला का क्या महत्व है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से साईं बाबा के ऊपर सवाल पूछे जाने पर उन्हें भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इतिहास में साईं बाबा के बारे में क्या लिखा है। क्या साईं बाबा के लिए चांद मियां शब्द का यूज किया गया है? आखिरकार क्यों शंकराचार्य साईं बाबा से नफरत करते हैं? दरअसल जबलपुर में बाबा का भव्य दरबार सजा हुआ था। इसी दौरान एक भक्त ने बाबा से सवाल किया कि साईं बाबा की पूजा सनातन पद्धति से की जाती है, क्या ये भगवान है या फिर संत है? इसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। हमारे धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना अनिवार्य है। कोई भी संत चाहे हमारे धर्म के हो, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी संत चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, सूरदास हो या सभी संत हो, कोई महापुरुष है, कोई योग पुरुष है, कोई कल्प पुरुष है, लेकिन भगवान इनमें से कोई नहीं है। हम किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कह सकते हैं कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई गीदड़ की खाल पहनकर शेर नहीं हो सकता। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। बाबा की गीदड़ वाली बात बहुत सारे साईं भक्तों को आहत कर सकती है, क्योंकि 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को मुसलमान फकीर कहा था, जिससे नाराज साईं भक्तों ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शंकराचार्य द्वारा साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयानों से लाखों साईं भक्तों की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। अब साईं बाबा की बात चल रही है तो आपको यही बता दें कि कुछ इतिहासकारों ने बाबा के बारे में क्या लिखा है। आचार्य शतुर सेन का उपन्यास सोमनाथ में उन्होंने लिखा है कि मुगल और अंग्रेजों के शासन काल में ऐसा अक्सर होता था कि हिंदू चरित्र की रैखी करने के लिए सूफी संतों की भेष में फकीरों की टोली को ले जाया जाता था। इनका काम था शिवों पर डेरा डालकर वहाँ के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है, ये भी बोलते हैं। तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं सिडनी के जिस मंदिर में सबसे पहले पहुंचे थे, वहाँ के पुजारी ने उन्हें साईं कहकर इसलिए संबोधित किया था क्योंकि साईं मुसलमान फकीरों को कहा जाता था। वही हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फकीर की तरह हो सकता है। हिंदू धर्म में सिर पर सफेद कफन जैसा बांधना वर्जित है। इन्हीं सब वजहों से साईं बाबा को मुस्लिम कहा जाता है। इसके साथ ही साईं की मजार को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं और यही वजह है कि कुछ इतिहासकारों ने साईं बाबा को चांद मियां भी कहा है। इसके साथ ही भक्त ने जब बाबा से शस्त्र और शास्त्र के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि किस तरह से देश को माला और भाला से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने भक्तों से यह अपील भी कर डाली है कि वो शस्त्र की लाइसेंस के लिए आवेदन जरूर करें। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घुमसा से माने। जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है।
इसके अलावा बाबा ने शहीद भगत सिंह के बारे में बोलते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। भगत सिंह वैसे तो वो नास्तिक थे, लेकिन हमने उनको पढ़ा है क्योंकि वो इस राष्ट्र के सच्चे सपूत थे। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में साईं बाबा मुस्लिम फकीर थे या फिर हिंदू थे, और क्या हिंदू राष्ट्र के लिए माला और भाला बराबर जरूरी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।